अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएमटी टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रोल नंबर स्लिप जो है वो आ चुकी है। फेडरल बोर्ड की तो आ गई, लेकिन पंजाब बोर्ड की बहुत जल्द आ जाएगी। अच्छा, जो एग्जाम होने जा रहे हैं तो उसके अगर अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, और इन 30 दिन के अंदर आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने शेड्यूल कैसे बनाना है, ये सारी चीजें तो आप करेंगे। लेकिन इसमें बहुत चीजें इससे पहले एक अहम है जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम है। अगर आपने इसमें मिस्टेक की आपके लिए मसला होगा। तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले याद रखिएगा बेटा, आपके अपनी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नजर आ रहा होगा। देखिए, वर्जन नंबर होता है या रोल नंबर है, ठीक है। इसको आपने किस तरीके से फिल करना है, इसमें बड़ी अहम चीज है। अगर इसमें मिस्टेक की तो आपको कल रिस्पॉन्सिबल होंगे। बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये टीचर्स का काम होता है कि आप उसको मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करें, आपको बताएं। इसी वजह से वो आपके स्टैंड अप लेते हैं, प्री बोर्ड लेते हैं, ताकि तमाम चीजें गाइड की जाती हैं। एक चीज होता है वर्जन नंबर। वर्जन नंबर गलत कर देते हैं ना, तो फिर उससे समझ आ जाता है कि भाई इस बच्चे का ऑब्जेक्टिव भी आगे खराब होगा। बेटा, ये मिस्टेक नहीं करनी, इसमें बड़े ध्यान से फिल करना है। बोर्ड अगर इस चीज के ऊपर लगा रहा है, इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, वर्जन है, रोल नंबर है, नाम है, आंसर शीट है, कैंडिडेट्स के सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, तो ये एक लाजमी बात है। इसके ऊपर कोई ना कोई वजह है, ठीक है, वैसे नहीं है। तो ये इसमें मिस्टेक बाद बच्चे करके आ जाते हैं। ये आप लोगों ने नहीं करनी। 2024 है बेटा, ये आपका एसएलओ एग्जाम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तमाम चीजें होंगी, तो उसके लिए मसला आपके लिए बनेगा, किसी के लिए नहीं। लेकिन एक और चीज है, सेकंड एनुअल एग्जाम के मतलब भी बच्चे कुछ पूछ रहे थे। तो बेटा, ये बोर्ड की तरफ से एक प्रॉपर तौर पर 5 पॉइंट बताए गए हैं। बोर्ड ने बताया कि ये 5 पॉइंट है, इनकी बेस के ऊपर हम सेकंड एनुअल एग्जाम ले रहे हैं। तो ये चीज भी मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट नजर आ जाएंगे सेकंड एनुअल एग्जाम के, तो आप इसको रीड कर सकते हैं कि जो बच्चे अगर खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हैं या पास होते हैं, जो भी कौन कौन से स्टूडेंट जो है सेकंड एनुअल एग्जाम दे सकते हैं। तो बोर्ड ने तमाम की तमाम मालूमात दे दी है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, बोर्ड ये कहता है द कैंडिडेट्स हु फेल आर पार्शियली फेल आर रिमेन एब्सेंट इन द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन हु चेंज देयर सब्जेक्ट कैन अपीयर इन द सेकंड एनुअल एग्जाम। अच्छा, देखिए, बोर्ड ये कह रहा है कि ना, देखें इसमें सारा अगर आप इसको रीड करेंगे सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कुछ कुल 5 पॉइंट बताए हुए हैं, और उसमें ये कह रखा है कि फ्रेश कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अपीयर आइदर ऑफ द 2 एग्जामिनेशन। अच्छा, एक और भी बता रखा है कि फ्रेश कैंडिडेट भी अपीयर हो सकते हैं सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर। अगर आप फर्स्ट में नहीं देना चाहते तो सेकंड में दे दे। हाँ, मैंने आपको ये भी एक चीज पहले भी बताई थी कि अगर आप 3 पेपर फर्स्ट एनुअल एग्जाम में दे दे, 3 सेकंड में दे सकते हैं। बोर्ड ये कहता है कि साल में हम 2 बार, ये पहली बार ऐसे हुआ है कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन कैसर आलम साहब ने ये जो चीज की है, ये यकीन मानिएगा स्टूडेंट के लिए इतनी बेनिफिट है जिसकी इंतहा कोई नहीं। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था। बोर्ड फेल करता था, कहता भाई दोबारा जाएं, ठीक है। तो बच्चे साल साल पूरा इंतजार करते थे। तो ये एक ऑप्शन रखा गया, 1 महीने के बाद आपके फौरन सेकंड एनुअल एग्जाम ले लेंगे। ये फेडरल बोर्ड की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए। अच्छा, एक उसके अंदर एक और चीज है जो बड़ी अहम चीज है कि कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हम ना सेंटर अपना चेंज करवाना चाहते हैं, तो क्या सेंटर चेंज पॉसिबल हो सकता है? तो बेटा, बिल्कुल सेंटर आपके पास चेंज हो सकता है। उसके लेकिन रीजन बताएंगे बोर्ड ने, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। बोर्ड ने एक चीजें कह रखी है कि भाई अगर आपने इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे तो लाजमी बात है आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, और इजीली, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ ए से लेके एफ तक कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि मैं इसका भी एक कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉपर नजर भी आ रहे होंगे, तो आप यहां से देख भी सकते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर रीड भी कर सकते हैं। बोर्ड ये कहता है कि अगर आपका भी फादर है या आपका गार्डियन है, अगर वो उसकी पोस्टिंग हो गई है, एक जगह से आप शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं, या आपके बहुत से कोई ऐसे मामलात हो गए हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते, तो आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ पॉइंट बता रखे हैं। अगर देखा जाए, कहते हैं एक चीज बोर्ड ने कहा है कि आप सिटी टू सिटी जो है ना, आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते, जो कुछ मर्जी करें भाई। आपने इसकी प्रॉपर एक लॉजिक देनी होगी। और उसके बाद ये भी बताया कि कम से कम 30 दिन पहले बताएं। इसीलिए मैं आपको महीना पैरा रह रहा है, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो अभी करवा सकते हैं। उसमें आपको बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन देनी होगी, और तब जाके आपका सेंटर चेंज होगा। और उसमें देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नो change from center to another city shall be allowed under the any circumstances। और उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और भी दे रखा है कि each applications for change of center shall be by the prescribable fees। अच्छा, उसमें एक और चीज बता रखा है कि भाई हम आपसे फीस भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट बता रखा है कि अगर इन केस आपने सेंटर चेंज कर दिया और वहां जाके आप बदमाशी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, तो आपको दोबारा वापस भी बुलाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी बोर्ड ये भी चीज कहता है।
और इसके अलावा कहते हैं कि इनकेस और ये तमाम चीज़ें जो है कहते हैं चेयरमैन साहब जो है ये अप्रूव करेंगे, उसके बाद ये चीज़ होगी, इसके अलावा ये नहीं होगी। इन केस द चेयरमैन फील नेसेसरी he may order change of central candidates at any time before or during the examination for any reason not necessary to be disclose the candidates। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जी बेटा आपके पास, वो पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो ये लाजमी सेंटर को अपना चेंज करें। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि अगर आपने इन तमाम बातों पर अमल किया तो बेटा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें बेटा कुछ लोग जो है ना वजीफ़ा करते हैं, एग्ज़ाम है, अगर आप कुछ वजीफ़े के ऊपर कुछ बातें हैं जो मैं आपको एक दुआ बता सकता हूँ, अगर आप ये पढ़ लें, मेरा दावा है, गारंटी है, ठीक है, इस चीज़ की देखें इसमें भी गारंटी दे रहा हूँ, अंदाज़ा इस बात से लगाएं, इसमें भी गारंटी दे रहा हूँ, इसके अंदर इतनी पावर है कि अगर आपने ये चीज़ की और 30 डेज़ रह रहे हैं तो इन 30 डेज़ के अंदर यकीन मानिएगा आप इस दुआ को पढ़ें, अपनी मेहनत करें तो आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये नेक्स्ट वीडियो में तमाम में बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, रोल नंबर स्लिप कब आ रही है, आपको वजीफ़ा क्या करना चाहिए, ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शेड्यूल पर कैसे बनाना है आपने, और बहुत सी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक मसला ये है कि जब पिछली बार काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये इसके मतलब एक वीडियो अपलोड की और जैसे मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की तो यूट्यूब ने फ़ौरन मेरी जो वीडियो थी वो बैन कर दी। और जब मैंने अपील की कि इसकी वजह क्या, उन्होंने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है ना आप कट कर दें, और उन्होंने ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम अपलोड करते हैं उसमें एडिटिंग वाला आ गया कि जितना हिस्सा कट कर दें। जब वो उसको मैंने कट करने का पॉइंट किया तो वहाँ पे वो दुआ थी, तो अंदाज़ा इस बात से भी लगा लें। लेकिन खैर मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर वो पूरी दुआ आपको बताता हूँ। ये वजीफ़ा है, अगर आपने इस पर अमल किया तो देखते हैं, लेकिन अगर आप वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता वो अगली वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर वो चल गया, ठीक है, अगर वो चीज़ हुई तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। लेकिन मैं ये 2 बार कोशिश कर चुका हूँ, ये तीसरी बार कोशिश करूँगा, देखते हैं आप तक ये बात पहुँचती है या नहीं पहुँचती। लेकिन वो वजीफ़ा जो है ना वो बड़ा अहम है, उसके ऊपर आपने अमल करना है। इसके अलावा MCQs के अंदर कैसा ऐसा तुक्का लगाया जाए कि आपके तमाम MCQs ठीक हो जाए, ये चीज़ भी बताएंगे। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। कैश पेपर बहुत जल्द आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बहुत टाइम कम है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। थैंक यू वेरी मच।